नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त जो डेट है वो है 8 अप्रैल और आज के जो गोल्ड के प्राइजेस है वो है 89,200 रुपीज और ये 999 प्योर गोल्ड के प्राइजेस है। इसमें जब भी आप गोल्ड बाई करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को 3% जीएसटी और जो भी मेकिंग चार्जेस होंगे वो पेड करने होंगे। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो जो गोल्ड के प्राइजेस है $2995 पर ट्राई ऑन्स जो है चल रहे हैं, यानी कि $2995 जो है पर ट्राई ऑन्स जो है गोल्ड के प्राइजेस चल रहे हैं। तो गोल्ड के प्राइजेस में हम लोगों को पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा जो है गिरावट देखने के लिए मिली। और क्या इसके पीछे गोल्ड के जो प्राइस है जो 56,000 जाने की बात हो रही है, क्या ये कारण है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैंने आज तक आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहा है कि इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा जोर देके आप लोगों को नहीं कहा है। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी ग्रुप्स में है व्हाट्सएप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी जो है पोल इंडियन मीडिया की जो है खोलने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग स्टार करके जो है एक अमेरिका की फर्म है, उसमें क्या होता है कि वो लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं और बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट प्लान जो है लोगों को बताते हैं। और इसके जो एक एनालिसिस्ट है उनका नाम है जॉन मिल्स, और इन्होंने ये कहा है कि गोल्ड आने वाले टाइम में, उन्होंने लॉन्ग टाइम की बात की थी, $1820 जो है पर ट्राई ऑन्स जा सकता है। अब ये $1820 पर ट्राई ऑन्स मतलब इंडियन करेंसी में कितना पैसा होगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये जो हमारा इंडियन मीडिया कुछ भी बक रहा है उसकी रियलिटी आप लोगों को पता चल जाएगी। तो अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करना है तो 1820 प्लस 1% जब हम लोगों को बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो है गोल्ड ऑर्डर करना होता है तो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। 6% इंपोर्ट ड्यूटी हम लोगों को देनी पड़ती है, यानी कि 1820 प्लस 7% हम लोगों को इसमें जो है प्लस करना पड़ेगा। इसको इंटू करना पड़ेगा 85 से, क्योंकि $1 की कीमत जो है अभी 85 रुपीज है। तो 85 से जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो हम लोगों का एक ट्राई ऑन्स का जो है गोल्ड का प्राइस निकल कर आ जाएगा। इसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 31.10 से, यानी कि हम लोगों का पर ग्राम का गोल्ड का प्राइस निकल के आ जाएगा। इसके बाद में इसको जो है हम लोगों को इंटू 10 करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारा 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस निकल कर आएगा। तो अगर $1820 पर ट्राई ऑन्स की बात हो रही है तो ये जो प्राइजेस होते हैं 53,800 रुपीज होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन मीडिया में ये कहा जा रहा है कि 56,000 जो है गोल्ड के प्राइसेस चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो उनका कैलकुलेशन गलत है। चलो इसके ऊपर 1-8% और बढ़ा लो, कोई अदर चार्जेस है, तो भी गोल्ड के जो प्राइसेस होते हैं 53,800 रुपीज के आसपास जो है पहुंचते हैं। इसके बाद में अगर दोस्तों 3% जो है मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ दी जाए तो भी जो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं 55,900 होते हैं। तो ये जो 56,000 रुपीज का आंकड़ा है ये कहाँ से आया, ये सबसे बड़ी जो है बात है। अब दूसरी बात दोस्तों, ये जो जॉन मिल्स है इनका ऐसा क्यों कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस में कमी आ सकती है, तो देखिए इनका ये कहना है कि जो ग्लोबल जो रिजर्व्स है उसमें पिछले साल जो है 9% तक जो है बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद में जो माइनिंग का प्रॉफिट है $950 पर ट्राई ऑन्स पहुंच गया है, यानी कि माइनिंग जो है अच्छी खासी हो रही है। इसके बाद में जो है रिसाइकल्ड गोल्ड भी मार्केट में सप्लाई उसका जो है अच्छा हो रहा है। इसकी वजह से जो है जो सप्लाई है उसमें जो है इंक्रीज आया है, ऐसा इनका मानना है। दूसरा कारण इनका ये मानना है कि डिमांड में डिक्लाइन आ सकती है। अब ये डिमांड में डिक्लाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है कि साल 2023 में जो है 1045 टन जो गोल्ड है जो रिजर्व बैंक है दुनिया भर के उन्होंने जो है बाई किया था। अब जो ये जो बैंक है इसमें से 70% जो बैंक है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है अभी बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग स्टॉप करेंगे। लेकिन दोस्तों बाइंग स्टॉप करने का सवाल कहाँ से आता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अमेरिका के बॉन्ड इशू होते हैं जिसको ट्रेजरी बॉन्ड कहा जाता है, और अमेरिका में अभी आर्थिक मंदी आ सकती है। अगर आर्थिक मंदी अमेरिका में आई तो उसके ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी। अगर ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी तो डॉलर वीक होगा, और इसकी वजह से सारी दुनिया के जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेजरी बॉन्ड की जो है बिकवाली करना शुरू करेंगे। अब अगर ये ट्रेजरी बॉन्ड को बेचेंगे तब उनके अकाउंट में क्या रहेगा, डॉलर तो नहीं रहने वाला। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड को ही अपना जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान देंगे। तो गोल्ड खरीदने की जो है वो एक ज्यादा होड़ मच जाएगी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की बाइंग बढ़ेगी, ना कि गोल्ड की बाइंग घटेगी। तो इस वजह से जो है दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है एक बस तुक्का मार दिया गया है कि हो गया तो सही हो जाएगा और हमारी जो फॉर्म है बहुत जो है ऊंची हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात हो रही है मार्केट में सैचुरेशन की। अब मार्केट में सैचुरेशन आएगा ऐसा कहा जा रहा है। मार्केट में सैचुरेशन इन द सेंस क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है गोल्ड बाई कर लेते हैं, उसके बाद में वो जो है उग जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जो है गोल्ड को बेचना शुरू करते हैं। तो मार्केट सैचुरेशन, और इसके बाद में स्टैगफ्लेशन की भी अगर हम लोग बात करें
तो लोग जो है गोल्ड खरीदना या फिर कोई भी चीज की खरीदारी जो है बंद कर देते हैं। मार्केट जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता। तो ये जो है कहना, ये जो जॉन मिल्स है इनका है। अब ये जॉन मिल्स है, इन्होंने तो एक अपना पक्ष रखा लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन जो इंडियन मीडिया है इसने जो है बात शुरू कर दी कि भाई 56,000 रुपए जो है गोल्ड आने वाला है। अब इसके पीछे सारा इंडिया जो है पागल हो गया है। 56,000 गोल्ड के प्राइजेस आएंगे, 56,000 गोल्ड के प्राइजेस आएंगे। बड़े बड़े जो एनालिसिस हमारे हैं उनको भी जो है बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे हैं कि क्या सर सही में 56,000 रुपए गोल्ड के प्राइजेस आएंगे। तो दोस्तों ये गोल्ड है, रातों रात ऐसा नहीं हो सकता कि सारी दुनिया के लोग जो है अपना गोल्ड निकाल कर जो है ज्वेलर के पास में लेकर जाए और बोले कि हमको पैसा दे दो। ना ज्वेलर्स के पास में इतना पैसा है कि इतने सारे गोल्ड का जो है पैसा जो है ज्वेलर पेड कर सके, इतना पैसा। क्योंकि 38% की गिरावट मान के चलिए या 40% की गिरावट मान के चलिए, तो फिर गोल्ड खरीदेगा कौन, बाई बैक कौन लेगा? तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। अब ये जो सवाल उठता है कि ये न्यूज वाले या फिर ये मीडिया वाले ऐसी खबरें फैला क्यों रहे हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, इंडियन गवर्नमेंट का 300 टन सोना, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का 300 टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में फंसा हुआ है, उसकी डिलीवरी हमको नहीं मिल पा रही है। वो कब तक मिलेगी इसकी जो है कोई भी संभावना या फिर कोई भी जो है जानकारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो लोग जो है ये सवाल ना उठाए, इसके लिए ऐसे जो 56,000 की बात हो रही है, ये सब बातें जो है मीडिया किए जा रहा है। इसके बाद में जो है शेयर मार्केट पिछले सितंबर महीने से लगातार गिर रहे हैं। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे ये मीडिया वाले कि शेयर मार्केट क्यों गिर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये कब तक बढ़ेंगे, लोगों का इतना जो पैसा जो है डूबा है ये कैसे रिटर्न आएगा, इसके बारे में बात नहीं होगी। जो लोगों के पास में पैसा है उसको कैसे निकालना है, इसके बारे में जो है मीडिया में बात होगी। इसके बाद में दोस्तों म्यूचुअल फंड की जो है डिमांड काफी बढ़ गई है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये मॉर्निंग स्टार जो जॉन मिल्स जिसमें काम करते हैं, ये मॉर्निंग स्टार जो है ज्यादातर म्यूचुअल फंड में डील्स करता है। तो म्यूचुअल फंड्स की जो सप्लाई है वो कम ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं जो है ये चीजें जो है कही जा रही है, ऐसा भी मुझे जो है लगता है। इसके बाद में जो दोस्तों गोल्ड शॉर्ट करेंगे लोग, अगर लोगों को पता चला कि 56,000 गोल्ड के प्राइसेस जाने वाले हैं, तो लोग जो है बढ़ चढ़ के गोल्ड शॉर्ट करेंगे जो ट्रेडिंग करते हैं। और इस शॉर्ट के चक्कर में वो अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि मार्केट में अब पैसा तो है नहीं, शेयर मार्केट गिरा पड़ा है, म्यूचुअल फंड लोग जो है खरीद नहीं रहे हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो ये जो लोग गोल्ड शॉर्ट करेंगे उनसे ही आने वाला है। इसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि आप गोल्ड खरीदें। क्यों? क्योंकि आप एक बार अगर गोल्ड खरीदेंगे तो वो गोल्ड जो है आपकी पर्स से 10 साल तक रिटर्न नहीं आने वाला है। वो पैसा जो है कहीं ना कहीं आपने जो है सेव कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने जो है फिएट करेंसी को रियल करेंसी में बदल लिया। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप जो है गोल्ड खरीदे और खरीद के आपके पास में रखे, इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये बातें भी हो रही है। अब दोस्तों जॉन मिल्स के अलावा दो और भविष्यवाणियां भी बड़ी फर्म्स ने की है। उनमें से एक सबसे बड़ी फर्म जो है बैंक ऑफ अमेरिका है। बैंक ऑफ अमेरिका का ये कहना है कि डॉलर जो है अगले साल के एंड तक, यानी कि 2026 के एंड तक $3,500 जो है जा सकता है। अब ये $3,500 मतलब कितना रुपया होता है? 1,02,355 रुपए पर 10 ग्राम की जो है प्राइस जा सकते हैं। इसके बाद में गोल्डमैन सैच जो गोल्ड का सबसे बड़ा जो है एक मान लीजिए पॉडकास्टर है या फिर प्रेडिक्टर है, या फिर गोल्ड के बारे में जितनी भी सही सटीक भविष्यवाणी होती है वो गोल्डमैन सैच करता है, ये मान के चलिए। तो उनका ये कहना है कि इस साल के एंड तक गोल्ड जो है $3,300 पर ट्राई ऑन्स जाएगा। अब ये $3,300 पर ट्राई ऑन्स मतलब कितना पैसा होता है? ये होता है 96,506 रुपीज इंडियन रुपीज में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड में आगे चल के लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉफिट ही हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये भी सारे जो भ्रम भ्रांतियां ये चल रही है, इनको हम लोगों को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। इसके लिए इस वीडियो को आप लोग जो है जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पज के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप लोग कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।